आज दिल्ली में उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने को लेकर 11 बजे बैठक होना है और इस बीच रैलियों पर रोक लगने के बाद बीजेपी ने घर घर जाकर प्रचार करने की रणनीति अपनाई है। आज लखनऊ में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी शुरुआत की। बालू अड्डा पहुंचकर स्वतंत्र देव सिंह ने घरों पर बीजेपी का स्टिकर लगाया, पत्र भी बांटा जिसमें बीजेपी सरकार में किए गए कामों की विस्तार से जानकारी दी गई थी। तो बीजेपी का मिशन उत्तर प्रदेश, इसी की शुरुआत यहां हो गई। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से देखिए, जहां पर आज उम्मीदवारों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वहीं स्वतंत्र देव प्रचार पर निकले हैं। घर घर बीजेपी दस्तक दे रही है, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए रैलियां, अगर आप सड़क पर मार्च निकालना चाह रहे हैं, उन सब की इजाजत नहीं दी गई है। डोर टू डोर यानी घर घर जाकर आप कैंपेन कर सकते हैं और 5 लोग ही घर पहुंचकर लोगों से मिल सकते हैं। तो देखिए बाकायदा जो पैम्पलेट्स हैं, पर्चे हैं, वो घरों में पहुंचकर दिए जा रहे हैं, घरों के बाहर स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। तो बीजेपी अपने मिशन के लिए अब पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। हालांकि भरोसा बीजेपी बार बार जता रही है कि उनके जो काम हैं वो लोगों तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी जो लोग ऐसे हैं जिन तक वो बात नहीं उनकी पहुंच पाई, वहां डोर टू डोर कैंपेन भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो बीजेपी का मिशन उत्तर प्रदेश, जिसकी शुरुआत आज से। आज चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है कि 5 व्यक्तियों को लेकर घर घर संपर्क करना है, आज उन लाभार्थियों के हम लोग पहुंच रहे हैं जो सरकार द्वारा राज्य के अंदर करोड़ों लोगों को लाभ मिला है और वह लाभ उन लोगों के संपर्क में जा रहे हैं। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो 5 साल की राज्य की योजना, योगी सरकार के नेतृत्व में जो काम हुआ है और केंद्र सरकार के 7 सालों में जो काम हुआ है, हो सकता है कि और कुछ काम शेष होगा, काम करना होगा। तो जनता जनार्दन के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं आगे क्या करना चाहिए और अपना रिपोर्ट कार्ड भी साथ लेकर जा रहे हैं। तो जो काम है सरकार ने जो किया है, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि हमने क्या क्या काम किए हैं, उन्हीं कामों को लेकर देखिए बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं, ताकि उन लोगों तक बातें पहुंचाई जा सके जिन तक ये बात नहीं पहुंच पाई, किस तरीके का विकास उनका रहा और क्या उसी विकास पर जनता का मूड अब आगे बनेगा, ये भी देखना होगा। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें जहां उम्मीदवारों पर आज बैठक भी है और ये महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से क्योंकि तय होंगे कि कहां क्या स्थिति दिख रही है और उसको देखते हुए क्या प्लान बनाना चाहिए, कौन सा उम्मीदवार कितना काबिल है उस पोस्ट के लिए। फिलहाल वहां बैठकों में इस बात का निर्णय भी होगा। ठीक है, हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। हिमांशु देखिए आज उम्मीदवारों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होनी है। संतोष भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। संतोष, आपका भी रुख करूंगी, लेकिन हिमांशु सवाल ये कि आखिरकार उम्मीदवारों पर आज बैठक होनी है, महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से कि आगे इसके बाद किस तरीके से कौन कौन चुनावी रण में ताल ठोकेगा उम्मीदवार के तौर पर, ये आज साफ होगा। देखिए बिल्कुल ये तय हो जाएगा बीजेपी की तरफ से। पहले फेज और दूसरे फेज के लिए जो है आज कई नामों पे चर्चा होगी। कल उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी की चुनाव समिति ने वहां पर जो है कुछ नामों को शॉर्टलिस्ट किया था और आज पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ यानी कि यहाँ के कोर ग्रुप के साथ जो है यूपी के कोर ग्रुप की बैठक है और उसमें कुछ नामों पर जो है बातचीत होगी, क्योंकि जो स्टेट से नाम आए हैं वो एक सीट पर 2 से 3 नाम है, कई सीटों पर जो है 1 नाम भी है, तो उनको लेकर चर्चा होगी। और पार्टी ने जो अपने इंटरनल सर्वे कराए हैं उसमें जो कैंडिडेट्स के बारे में डिटेल और फीडबैक है वो उसको लेकर डिस्कशन होगा और उसके बाद जो है सीईसी होगी। इस बैठक के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव है, और राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, दोनों जो है वर्चुअल जुड़ेंगे। और क्योंकि दोनों कोविड पॉजिटिव है, लेकिन बैठक लगातार चलेगी और ये माना जा सकता है कि पहले 2 फेजेस के लिए कुछ नामों को लेकर सहमति बने, जिससे कि जब पार्टी की सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो तो इन नामों पर जो है सहमति लग जाए और उसके बाद पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपनी विधानसभाओं के अंदर जाके कैंपेन शुरू कर सके। ठीक है, हिमांशु रहिए जरा सा, संतोष भी है। और संतोष देखिए, जहां एक तरफ उम्मीदवारों पर आज फैसला होगा, वहीं दूसरी तरफ जनता अपना क्या फैसला बनाए उसके लिए कैंपेन की शुरुआत भी बीजेपी ने कर दी। डोर टू डोर कैंपेन की जिक्र कर रही हूं मैं, तो किस तरीके की रणनीति बीजेपी की दिख रही है?
देखिए, डोर टू डोर कैंपेन बीजेपी ने जिस तरीके से आज शुरू किया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ये डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर रहा है। जिस तरीके से रैलीज पर चुनाव आयोग ने कोविड को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट हो या फिर डोर टू डोर कैंपेन, इस पर बीजेपी जुट गई है।